नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मेधावी सम्मान समारोह आयोजित किया। गोनार्द एजुकेशन कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सहित अन्य परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं को सांसद ने मेडल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में बाद भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत में पहलवानों से जुड़े मामले पर चुप्पी साध ली। उन्होंने चुप्पी साधते हुए कहा कि यह मामला न्यायालय में है, कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक गठबंधन का कोई संयोजक नहीं बना, ये लोग अपना नेता और एजेंडा नहीं तय कर पाए। ये जो पार्टी इंडिया नाम की बनाए हैं और कुछ लोग इसको घमंडिया भी कहते हैं, अभी तक संयोजक नहीं तय कर पा रहे हैं। और मतलब आप कह सकते हैं कि बिना दूल्हे की बारात। अब इनके पास एक ही नाम है, अडानी, अंबानी और मोदी जी। इसके अलावा इनके पास लालू। लखनऊ में गुरुवार शुक्रवार की रात केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई थी। वहीं अब इस मामले में मंत्री के बेटे विकास किशोर के खिलाफ ठाकुरगंज थाने में आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि इससे पहले पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले में मंत्री के बेटे को बचाने में जुटी रही, लेकिन बढ़ते दबाव के चलते आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही ठाकुरगंज थाने के इंस्पेक्टर विकास राय ने विकास किशोर शस्त्र लाइसेंस कैंसिल करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र लिखा। इधर मृतक विनय की मां छाया ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मंत्री के दबाव में गलत खुलासा किया है, मामला तूल न पकड़े इसलिए पुलिस ने मनगढ़ंत स्टोरी बनाई है। दरअसल मंत्री के दुबग्गा वाले घर में उनका बेटा विकास किशोर और उसके साथी रुकते थे। यहां रात में शराब पार्टी होती थी, जुए में हार जीत की बाजी लगती थी। विनय की हत्या वाली रात भी जुआ चल रहा था, हार जीत की बाजी लगी और फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये बात पुलिस जांच में भी सामने आई है। हालांकि मंत्री का बेटा विकास उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जिस पिस्टल से गोली मारी गई वह उसकी ही थी। वहीं घर पर जुए और शराब पार्टी से मंत्री कौशल किशोर ने साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनके घर में जुआ शराब की पार्टी नहीं होती। बरेली के फरीदपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। वहीं मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि मृतक मझुआ हितराम अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रहता था। फिलहाल फरीदपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बरेली के B3 चैनपुर स्थित नेशनल हाईवे पर डीसीएम ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि करुणा दीक्षित फरीदपुर की दवा कंपनी में काम करता था। तभी नेशनल हाईवे पर डीसीएम ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के दौरान डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बरेली के शील नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान हुई महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। दरअसल नवजात को जन्म देने के बाद मां की मौत हो गई थी। ऐसे में परिजनों ने हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने समझाइश के प्रयास किए। कब लेकर आए थे? लेके आए थे। क्या हुआ था? 3 बजे अल्ट्रासाउंड करवाए के यहाँ लाए। अल्ट्रासाउंड देखा, हमने अल्ट्रासाउंड सही है, बच्चा ऑपरेशन से होगा। हमने कही ठीक है, कहीं जल्दी कागज। हमीरपुर के कानपुर सजेती थाना क्षेत्र में फल विक्रेता की दूसरे फल विक्रेता ने गर्दन काटकर हत्या का प्रयास किया। उधारी के 80,000 रुपए मांगने को लेकर नाराज आरोपी ने जवाहर नाला के पास बुलाया, जहां फल विक्रेता पर चाकुओं से वार किए और गर्दन काटकर हत्या का प्रयास किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे कानपुर रेफर किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जो भाई को गर्दन से काट दिया है पूरा, आगे पांचे से जमुना के पुल में। किसने काटा? करण ने। किस कारण?
एक संजू भाई मेरे पास आया है, तो मुझसे कह रहा था मैं जा रहा हूँ करण से पैसे लेने, 30,000 जितने लेने होंगे मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, तो करण उसको लुभाने जा रहा है, तो मैं लोकेशन से भेज दे रहा हूँ। उनका गला कटा हुआ था, ऐसा संज्ञान में बताने में आया कि वो फल के विक्रेता थे और ठेकेदार ने उनको फायर ऑफिस के पास जो है पेमेंट के लिए बुलाया था। 80 या 90 हज़ार रुपये थे जो उसके ठेकेदार ने उनको देने का वादा किया था, लेकिन जब वो वहाँ पैसा लेने गए तो उसने जो है उनके गले में किसी हथियार से मार के उनका गला कई जगह से काट दिया था। बस्ती में सरकारी अवैध कब्जे के खिलाफ तहसील प्रशासन सख्त हो गया। इस दौरान अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। वहीं अवैध कब्जे पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। एसडीएम हरैया गुलाब चंद्र के निर्देश पर नायब तहसीलदार ऋषभ सिंह ने ग्राम सभा की जमीन से अवैध कब्जा हटाया। बता दें कि स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे ग्राम पंचायत की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले का तत्काल संज्ञान लेकर कब्जे को खाली करवाया। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली संगीता देवी का आरोप है कि अक्षत नर्सिंग होम के डॉक्टर ने पीड़िता के बीमार बेटे की किडनी निकाल ली। ऐसे में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि उसके बेटे को पेट दर्द की समस्या थी। गांव के ही आशा के कहने पर चोखड़ देवापुर में अक्षत नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसके बेटे को पथरी है जिसका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन करने के बहाने उसके बेटे की किडनी निकाल ली गई। वहीं मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएम शुक्ला का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। यदि इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो मामले की गहनता से जांच करवाई जाएगी। पथरी हम सोचे चुक रहे हैं, पथरी का परेशान कराई तो कराए तो करे बाद निकला कि उनमें की दहीने गुर्दे नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी रोग के कारण भी किडनी का किसी रोग के लिए ऑपरेशन किया जाता है, उस दौरान भी किडनी को निकालना पड़ता है। क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ, मुझको इस चीज़ का अनुभव है, तो ऐसा हो सकता है कि उस रोग में किडनी निकालने की आवश्यकता हो, किडनी खराब हो गई हो या किडनी में जब बिल्कुल कोई स्टोन रहता है और किडनी का जो मसल होती है या किडनी की जो टिश्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में किडनी को निकालने की भी जरूरत पड़ती है। सीतापुर के नेपालपुर में जल निकासी के लिए सीवेज सिस्टम का कार्य किया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि जिला पंचायत के लिए किए गए कार्य से संतुष्ट हैं। उन्हें जल भराव की समस्या से निजात मिल गया। इसके संबंध में सुरेश भारती, शुभम वर्मा, रेणु श्रीवास्तव, राजीव शुक्ला और अन्य स्थानीय लोगों ने जानकारी दी। जल भराव की समस्याएं थी कई जगह पर, मगर जब से सीवर लाइन का कुछ हुआ है तो इसका समाधान और यहाँ बहुत बड़ी समस्या पानी की है। जल भराव होता था, दिक्कतें होती थी और ये गवर्नमेंट तरफ से आए नियम। पहले मेरे मोहल्ले में बहुत ही जल भराव की समस्या हो रही थी। जब से यहाँ पे सीवर का काम हुआ है तब से उस समस्या का निवारण हुआ। हमारे मोहल्ले में जल भराव की बहुत समस्या थी, जिसके कारण हमारे घरों में बारिश का पानी बहुत अधिक आता था।